हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम। इंडेक्सिंग दो तरीके से हम कर सकते हैं। इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स, बूलियन इंडेक्सिंग, और हम एलओसी और आईएलओसी मेथड को कैसे यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग में, ये हम सीखेंगे। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? इंडेक्सिंग मीन्स जैसे कोई डेटा फ्रेम से डेटा को हमें रिट्रीव करना है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम से हम डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे ये हम इंडेक्सिंग के थ्रू सीखेंगे। इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्सिंग का टाइप्स तो हो ही गया ये, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स और बुलियन इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स में हम एलओसी से कैसे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। एलओसी का क्या मतलब होता है, क्या फुल फॉर्म है? लोकेशन। ठीक है, इसका सिंटैक्स है डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, जो भी हमने डेटा फ्रेम बना रखा है उसका ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा फ्रेम स्टोर है, और स्क्वायर ब्रेसेस में स्टार्ट रो, फिर एंड रो, कॉलन के बाद एंड रो, कॉमा स्टार्ट कॉलम, कॉलन एंड कॉलम। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। तो हमको यूज़ करके देखते हैं। तो वही लास्ट वाला प्रोग्राम हमने यूज़ किया है, DF1 डेटा फ्रेम जो पहले यूज़ किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और फिर DF1 ऑब्जेक्ट को रीइनिशियलाइज करेंगे, फिर इक्वल DF1 ऑब्जेक्ट यूज़ करके डॉट LOC लिखेंगे यहाँ पे। और LOC जो है वो जैसे टू, टू मीन्स यहाँ पे क्या है? रो। ठीक है, रो 2 है, और कॉमा, अब यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं यूज़ किया, जैसे सिंटेक्स में मैंने बताया था कि स्टार्ट रो, कॉलन, एंड रो। इसका क्या मतलब है अगर हमने कॉलन नहीं यूज़ किया? इसका मतलब 2 से लेकर सारी रो तक। ठीक है, जो सेकेंड रो है, सॉरी, 2 सेकेंड रो सिर्फ हमें डिस्प्ले करवानी है, सारी रो नहीं, सेकेंड रो हमें डिस्प्ले करवानी है। और यहाँ पे मैंने कॉलम का नेम और या कॉलम का इंडेक्स स्पेसिफाइड नहीं किया, सिर्फ हमें कॉलन यूज़ कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? कॉलन मीन्स होल कॉलम। ठीक है, जब आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं सब यहाँ मेंशन नहीं करते हो तो इसका क्या मीनिंग होता है कि होल कॉलम, पूरे कॉलम वो डिस्प्ले करेगा। तो जब हम आउटपुट लेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, जैसे EMP ID 3, ठीक है, EMP नेम कार्तिक, और सैलरी 10,000। देखो ये सेकंड जो रो है ये हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जो सेकंड रो है ये डिस्प्ले करेगा। सेकंड रो यहाँ लिखने का मतलब है कि सेकंड इंडेक्स। ठीक है ना, सेकंड इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू 2 डिस्प्ले करेगा। है तो रो 3, लेकिन जो इंडेक्स वैल्यू 2 है उसको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जो सेकंड इंडेक्स पे जो जो भी डाटा है, जो भी आइटम्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना। तो ये LOC इस तरह हुई। LOC का एक असेसिंग मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, मल्टीपल रोज और कॉलम्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे दी मैंने 0:3, मीन 0 से लेकर, ये रेंज है एक, 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक रो का है, ये रो वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉलम वैल्यूज़ दे दी, जैसे EMP ID से लेके सैलरी तक। ठीक है, ये रेंज दे दिया कॉलम का। तो हमारे पास डिस्प्ले होगा पूरा का पूरा, जो भी डाटा फ्रेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये एज इट इज़ हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना। तो मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये हमें पता चल गया कि इस तरीके से हम LOC को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप 2 रोज़ और 2 कॉलम्स भी डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे कॉलम का नेम देके 2 रोज़ और 2 कॉलम का नेम देके आप डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स, एक्सेसिंग सिंगल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, जैसे DF1 इक्वल DF1.LOC, और यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो स्टार्ट रो और एंड रो का होता है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब होल रो। ठीक है, सारी जितनी डाटा फ्रेम में रो है वो सारी आपको डिस्प्ले करेगा, और कॉलम का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया जो कॉलम आपको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और सिंगल सिर्फ कॉलम का नेम दिया, इसका मतलब कॉलम लगा के कुछ आगे नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंगल कॉलम ही आपको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई रेंज नहीं दी। ठीक है,
तो सिर्फ EMP-ID जो कॉलम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जैसे EMP-ID यहाँ पे 0, इंडेक्स वैल्यू है 1, इंडेक्स वैल्यू 1, वैल्यू 2 है EMP-ID की, इंडेक्स वैल्यू 2, 3 है वैल्यू EMP-ID की, इंडेक्स वैल्यू 3 और EMP-ID की वैल्यू 4 है, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स यूजिंग ILOC, ठीक है। ILOC जो मेथड है, ये ILOC की पहले फुल फॉर्म क्या होती है? I मीन्स होता है इंटीजर लोकेशन, मीन्स जब हमें डेटा फ्रेम के रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़ या नेम उसके हमें ना पता हो, तो हम क्या करते हैं? ILOC मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप रोज़ और कॉलम्स को रीनेम करते हो, ठीक है ना, तो रीनेम करने का ये मतलब नहीं है कि जो उसका इंटरनल वैल्यूज़ हैं, मीन्स 0 1, और जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं रो वाइज 0 1 है, कॉलम वाइज भी 0 1 से अप टू द लेंथ ऑफ कॉलम्स ऑफ अ डाटा फ्रेम तक जो भी वैल्यूज़ हैं, वो ये मतलब नहीं है कि जो पुरानी वैल्यूज़ है वो मतलब उसको ओवरराइट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रहता है रो और कॉलम का, वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है। भले ही आप उसको रीनेम कर दो, लेकिन वो इंटरनली वही इंडेक्सेस असाइन रहते हैं। ऊपर से हमें चाहे चेंज्ड वैल्यूज़ दिखती हों रोज़ और कॉलम्स की, रोज़ और कॉलम के नेम चाहे हमें चेंज्ड दिखते हों, लेकिन इंटरनली वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहती हैं वही रहती हैं असाइंड, ठीक है ना। तो बाय चांस कोई जो यूज़र है वो भूल गया है, जैसे हम ही भूल गए हों कि हमने इन जो डाटा फ्रेम है उसका कॉलम का नेम क्या है उसमें, और रोज़ का नेम हमने क्या दिया है, तो हम ILOC मेथड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। हम उसके इंडेक्स वैल्यू से भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और जब आप इंडेक्स वैल्यू से डाटा को रिट्रीव करोगे ILOC में, तो जो वैल्यूज़ हैं वो 1, जैसे कॉलम इंडेक्स आपको डिस्प्ले करवाना है तो कॉलम इंडेक्स -1 आपको होगा, ठीक है। जो आपने लास्ट वैल्यू स्पेसिफाई की है वो हमें कॉलम या रो वो इंडेक्स हमें नहीं शो होगा, 1 माइनस करके होगा, ठीक है। 1 कॉलम और 1 रो माइनस करके हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें जो सिंटेक्स है उसका ये सेम है यहाँ पे ILOC, बस सिर्फ हमें सिंटेक्स सेम है, लेकिन जो मेथड का नेम है वो ILOC यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक। नेक्स्ट हम करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है ILOC लिया है, देखो यहाँ पे ILOC एक चीज़ और है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करता है। ILOC सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करता है। जैसे रो का मैंने 0 to 3 दे दिया और कॉलम 0 to 2, ये रेंज है, दोनों रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दी है। यहाँ पे जो 0 to 3 दिया, देखिए थर्ड रो हमारे पास यहाँ डिस्प्ले नहीं हुई और कॉलम 2 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये फीचर है ILOC का, जहाँ पे हम क्या है भूल जाएं कि डाटा वैल्यू या कॉलम नेम और रो नेम हमने क्या दिया है, तो वहाँ पे हम ILOC मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग मीन्स बूलियन वैल्यूज़ जो ऐसे ट्रू फॉल्स में हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स जो है बूलियन वैल्यूज़ हैं, तो हम डाटा फ्रेम पे क्या है बूलियन इंडेक्सिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ इंडेक्सिंग मीन्स मतलब हमें डाटा रिट्रीव करना होता है, ठीक है, डाटा फ्रेम से डाटा को निकालना, एक्सेसिंग वैल्यूज़ फ्रॉम अ डाटा फ्रेम। तो जैसे हम बूलियन भी यूज़ करके बूलियन इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके। जैसे DF1 ब्रैकेट में मैंने सैलरी दिया, सैलरी जहाँ पे ग्रेटर देन 8000 हो वही डाटा हमें डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब वो डाटा नहीं डिस्प्ले हो जाएगा उसमें ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, मतलब जहाँ पे कंडीशन मीट करती हुई वहाँ पे तो ट्रू हमें आउटपुट दिखाई देगा, और जहाँ पे कंडीशन मीट ना करती हुई वहाँ पे हमें फॉल्स दिखाई देगा, ठीक है, फॉल्स डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह क्या है बूलियन इंडेक्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं। बूलियन इंडेक्सिंग या तो सिर्फ मैंने ग्रेटर देन के साइन से किया, हम लेस देन का साइन, इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन, ये सारा कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बूलियन इंडेक्सिंग, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा हमारा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और
कोई भी क्वेरी हो तो वो आप क्वेरी कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।